नमस्कार। अच्छा, जब भी कोई गाड़ी हमारे सामने से गुजरती है तो सबसे पहले ध्यान किस पर जाता है? उसके डिज़ाइन पर, उसकी स्पीड पर, है ना? पर कभी उन चार गोल चीज़ों के बारे में सोचा है जो उस पूरी गाड़ी को ज़मीन से जोड़कर रखती हैं? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पहियों और टायरों की। ये देखने में भले ही सिंपल लगें, पर ये सिर्फ रबर और मेटल के टुकड़े नहीं हैं। ये तो इंजीनियरिंग के शानदार नमूने हैं। तो चलिए, आज इसी कमाल की इंजीनियरिंग की दुनिया में थोड़ा अंदर चलते हैं। और यही वो एक सवाल है जिसने ना जाने कितने सालों से इंजीनियरों के दिमाग को उलझा रखा है। जरा सोच कर देखिए, एक इतनी भारी भरकम पावरफुल गाड़ी जो तूफानी रफ्तार से दौड़ रही है, वो सड़क से सिर्फ चार छोटे छोटे पॉइंट्स पर जुड़ी होती है ना कमाल की बात। ये एक तरह का जादू ही है, और इस जादू का राज वो पहिए और टायर के इसी तालमेल में छुपा हुआ है। तो फिर इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें सिर्फ टायर को नहीं देखना है, हमें पूरी की पूरी व्हील असेंबली को समझना पड़ेगा। ये बिल्कुल एक टीम की तरह काम करती है, जहां हर एक हिस्से का, हर एक खिलाड़ी का अपना एक बहुत जरूरी रोल होता है। अक्सर जब हम पहिया या व्हील बोलते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ वो चमकीला सा मेटल का रिम आता है ना। लेकिन असलियत में ये एक पूरी टीम है। इसमें हब भी है, डिस्क भी है, रिम है और फिर टायर तो है ही। ये सब के सब मिलकर उस जादू को मुमकिन बनाते हैं जिसकी बात हम कर रहे थे। और यहीं पर इंजीनियरिंग का असली कमाल सामने आता है। सोचिए, एक पहिए को एक ही टाइम पर कितने अलग अलग, बल्कि एकदम उल्टे काम करने पड़ते हैं। एक तरफ उसे पत्थर की तरह मजबूत होना है ताकि पूरी गाड़ी का वजन उठा सके। दूसरी तरफ उसे स्प्रिंग जैसा लचीला भी होना है ताकि हमें सड़क के गड्ढों का ज्यादा पता ना चले। उसे सड़क पर अपनी पकड़ भी बनाकर रखनी है, और साथ ही एक लट्टू की तरह बिना जरा भी कांपे गोल गोल घूमना भी है। इसका मतलब है कि उसका वजन हर तरफ से एकदम बराबर, एकदम बैलेंस्ड होना चाहिए, चाहे वो रुका हुआ हो या फुल स्पीड में घूम रहा हो। ये एक बहुत ही मुश्किल बैलेंस है सच में। तो चलिए, इस टीम के पहले और सबसे अहम खिलाड़ी से मिलते हैं। ये हैं रिम। अगर हम पूरे पहिए को एक शरीर माने तो रिम उसका ढांचा है, उसका कंकाल। यही वो चीज है जो बाकी सब कुछ को अपनी जगह पर टिकाए रखती है। अब बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो रिम वो मेटल का गोल फ्रेम है जिसके ऊपर टायर को फिट किया जाता है। और इसका सबसे जरूरी काम क्या है? टायर को कसकर पकड़े रखना। इतना कसकर कि हवा बाहर ना निकले, और जब गाड़ी तेज चले या कोई शार्प टर्न ले तो टायर अपनी जगह से जरा भी ना हिले। और जैसे हर शरीर का ढांचा अलग अलग होता है, ठीक वैसे ही हर गाड़ी के लिए रिम भी अलग होता है। हमारी कारों में जो होते हैं वो हैं मजबूत डिस्क व्हील रिम। मोटरसाइकिलों में आपने देखे होंगे वो तार वाले स्पोक व्हील रिम। वो हल्के और ज्यादा लचीले होते हैं। यहाँ तक कि स्कूटर और बड़े बड़े ट्रकों के लिए तो एकदम अलग, खास तौर पर डिजाइन किए गए रिम आते हैं जो उनकी अपनी जरूरतों के हिसाब से बने होते हैं। तो ठीक है, ढांचे यानी रिम की बात तो हो गई। अब आते हैं उस हिस्से पर जो असल में सड़क को छूता है, टायर। ये जो काला गोल रबर का टुकड़ा हमें दिखता है ना, ये बस उतना ही नहीं है। ये तो हमारी गाड़ी और सड़क के बीच की सबसे सबसे जरूरी कड़ी है। कभी सोचा है कि एक अकेला टायर एक साथ कितने काम करता है? सबसे पहले ये पूरी गाड़ी का वजन उठाता है। फिर ये एक मिनी सस्पेंशन की तरह काम करता है, छोटे मोटे झटकों को सोख लेता है। ये इंजन की सारी पावर को जमीन तक पहुंचाता है, तभी तो गाड़ी आगे बढ़ती है। और हाँ, ब्रेक लगाने पर यही हमें सेफ्टी के साथ रोकता भी है। सच में ये एक जबरदस्त मल्टीटास्कर है। तो सवाल ये उठता है कि एक परफेक्ट टायर बनता कैसे है? इसका राज क्या है? देखिए, ये बिल्कुल एक सीक्रेट रेसिपी की तरह है। एक ऐसी रेसिपी जहां हर चीज, हर मसाला बिल्कुल सही नाप तौल कर डालना पड़ता है। क्योंकि यहां मुश्किल ये है कि अगर आप एक चीज को अच्छा करने जाते हैं ना, तो अक्सर कोई दूसरी चीज खराब हो जाती है। और यही तो इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा चैलेंज है। एक उदाहरण लेते हैं। सड़क पर एकदम चिपक कर चलने वाली पकड़ चाहिए, तो उसके लिए नरम रबर का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन नरम रबर बहुत जल्दी घिस जाता है और उससे गाड़ी की माइलेज भी कम हो जाती है। तो इंजीनियरों को हमेशा इन दो उल्टी चीजों के बीच एक बीच का रास्ता, एक गोल्डन पाथ निकालना पड़ता है। कभी वो अलग अलग तरह के रबर को मिक्स करते हैं, तो कभी टायर के डिजाइन में खास तरह के कट्स और पैटर्न बनाते हैं। तो इस रेसिपी में सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज क्या है? वो है सेफ्टी। मतलब टायर ऐसा हो जो गीली सड़क हो या सूखी, फिसले नहीं। उसे गाड़ी का पूरा वजन आराम से उठाना है। और एक बहुत जरूरी बात, उसे एक बराबर घिसना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से ज्यादा घिस गया और कहीं से कम, तभी तो वो लंबे समय तक चलेगा।
अच्छा, सेफ्टी के बाद नंबर आता है कंफर्ट और एफिशिएंसी का। एक बढ़िया टायर सड़क के झटकों को काफी हद तक खुद ही झेल लेता है, जिससे हमारा सफर आरामदायक हो जाता है। वो चलते हुए शोर भी कम करता है और इंजन की ताकत भी कम इस्तेमाल करता है, जिसका सीधा मतलब है कि हमारी जेब पर बोझ कम पड़ता है। और हाँ, बैलेंसिंग, वो इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि तेज स्पीड पर भी स्टीयरिंग में जरा सी भी वाइब्रेशन महसूस ना हो। अब इन सारी मुश्किल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए टायर ने एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है। आज जो टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं ना, वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। तो चलिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं ये सफ़र शुरू कहाँ से हुआ था और हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। तो कहानी शुरू होती है सॉलिड रबर के टायरों से। इनमें पंचर होने का तो कोई झंझट ही नहीं था, लेकिन इनसे सफ़र इतना ऊबड़-खाबड़ होता था कि बस पूछिए मत। इसके बाद आए ट्यूब वाले टायर, जो कई दशकों तक, सालों साल तक चले। हम में से कई लोगों ने इन्हें इस्तेमाल भी किया है। और अब आज का ज़माना है ट्यूबलेस टायरों का। इसमें टायर और रिम मिलकर ही एक एयरटाइट सील बना लेते हैं, अलग से ट्यूब की ज़रूरत ही नहीं। और ये पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा सेफ और भरोसेमंद है। तो आज हम यहाँ तक आ पहुँचे हैं। लेकिन क्या टायरों का ये सफ़र यहाँ ख़त्म हो गया? बिल्कुल नहीं। अब तो इलेक्ट्रिक और सेल्फ ड्राइविंग कारों का दौर आ रहा है और अपने साथ ला रहा है बिल्कुल नई चुनौतियां। सोचिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियां सामान्य कारों से ज्यादा भारी होती हैं और उनमें होता है इंस्टेंट टॉर्क, मतलब वो पलक झपकते ही 0 से फुल स्पीड पकड़ लेती हैं। तो भविष्य के टायरों को इन सब नई चुनौतियों से कैसे निपटना होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज दुनिया भर के इंजीनियर ढूंढ रहे हैं।